बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशिर अली और आप देख रहे हैं मोब्लॉग्स 2.0। कनाडा जाना चाहते हैं और कनाडा जाना चाहते हैं जॉब लेकर, और जॉब लेकर जाना जाएंगे तो फिर आपको LMIA की टेंशन पड़ जाएगी, क्योंकि LMIA जो है वो वैसे मिल नहीं रहा। लोग बेच रहे हैं LMIA और बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं जो आम बंदे के लिए लेना पॉसिबल नहीं है। तो आपके लिए भी डेफिनेटली ये टेंशन बना होगा कि LMIA अप्रूव जॉब लेनी है और LMIA मिल नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसे आपके पास है नहीं देने को एजेंट्स को। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए पहले भी एक ऐसा ही प्रोग्राम लेकर आया था जिसमें LMIA एग्जाम था, और वो प्रोग्राम था YCP कनाडा, और उसका जो है कार्ड इस टाइम आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो वो भी जाके देख सकते हैं। आज का प्रोग्राम भी बिल्कुल वैसा ही है, और ये है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, और ये भी LMIA एग्जाम्प्ट है। और ना सिर्फ LMIA एग्जाम्प्ट है, इसमें आपके ऊपर कोई एज लिमिट भी नहीं है, और ना ही आपके लिए कोई प्रूफ ऑफ फंड्स आपने दिखाने हैं इसमें, और ना ही कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं। क्विकली मैं आपको बताता हूं कि इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है क्या। तो जैसे पहले लास्ट टाइम मैंने आपको जो प्रोग्राम बताया था उसमें भी बेसिक रिक्वायरमेंट एक ही थी, और इसमें भी बेसिक रिक्वायरमेंट एक ही है कि आपने एक जॉब सिक्योर करनी है। तो एक जॉब सिक्योर करनी है, और वो जो है वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स जो है वो उनमें से किसी एक के पास हो, उसकी मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। और अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, इसमें आपको जब आप जॉब सिक्योर कर लेते हैं, ये इमिग्रेशन है यानी कि परमानेंट रेजिडेंस है वाया जॉब या वाया आप कह लें एम्प्लॉयमेंट। तो इस प्रोग्राम में होता है ऐसा है कि आपने जॉब सिक्योर करते हैं, और फिर आपने जो इसके अंदर अटलांटिक जो प्रोविंसेस हैं 4 हैं, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक और न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो ये 4 प्रोविंस हैं। चारों में से किसी एक में 4 प्रोविंस हैं, किसी भी एक प्रोविंस में आप किसी भी डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर के पास आप जॉब सिक्योर कर लेते हैं, तो फिर आप अप्लाई करते हैं, एक अप्रूवल लेटर लेते हैं उस प्रोविंस के जो नॉमिनल प्रोग्राम के अंदर। तो वो जो स्पेसिफिक प्रोविंस होगा जिसमें भी आप जॉब सिक्योर करेंगे, वो एक नॉमिनेशन लेटर इशू कर देगा, और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। पहले आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, और आप वर्क परमिट लेकर फौरी तौर पर कनाडा मूव हो जाएंगे, और वहां जाके अपनी जॉब स्टार्ट कर देंगे, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। सेम टाइम पर आप फाइल कर देंगे अपनी इमिग्रेशन की जो है एप्लीकेशन, और सेम टाइम में ही वो प्रोसेस होती रहेगी। और अगर 1 साल के अंदर अंदर आपकी जो परमानेंट रेजिडेंस उसका अप्रूवल आ जाता है, तो फिर आपको वर्क परमिट की रिन्यूअल के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आपका 1 साल में परमानेंट रेजिडेंसी का जो डिसीजन नहीं आता, तो फिर आपको वर्क परमिट रिन्यू करवाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी आपको मैं बताने जा रहा हूं, वो रिन्यूअल के टाइम पर नहीं है, तो इसमें बहुत ही इजी हो जाता है। तो मैं जल्दी से आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इसकी वो दिखा देता हूं स्क्रीन पर, और उसके बाद मैं आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की। और स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, इससे मुझे सपोर्ट भी मिलती है और मोटिवेशन भी। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको जो स्क्रीन पर वेबसाइट नजर आ रही है वो canada.ca है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है कनाडा की, और इसके ऊपर जो प्रोग्राम आपको सामने नजर आ रहा है इस टाइम वो है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम AIP। और इसकी जो बेसिक्स हैं वो भी आपको मैं सारी की सारी बताता हूं साथ साथ। अच्छा, इस टाइम आपके सामने नजर आ रहा है आपको जनरल एलिजिबिलिटी, तो इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें वही चीज है कि आपने एक वर्क परमिट की एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, और आपके पास एक जॉब ऑफर होनी चाहिए डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर की, या आपको मैंने जैसे पहले बताया, और उसके बाद एक आपको अप्रूवल लेटर होना चाहिए जो स्पेसिफिक प्रोविंस जिसमें भी आपने जॉब सिक्योर की है। 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स इसके बाद हैं, और वो क्या है कि आप एक तो आपकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कनाडा की, फ्रेंच और इंग्लिश, इनमें से किसी एक में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। वो आपको बताता हूं कि कितनी होनी चाहिए, वो जॉब के हिसाब से है। और बिल्कुल इसी तरह से आपका जो एजुकेशन है, आपकी रिक्वायरमेंट्स, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरी होनी चाहिए, वो भी जॉब के हिसाब से है। और कोई बहुत ज्यादा नहीं है, टेंशन लेने की वाली बात नहीं है, बहुत नॉमिनल से रिक्वायरमेंट्स हैं। और उसके बाद जो है आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस है सिर्फ, और वो भी पिछले 5 साल में। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, मैं आगे चल के आपको इसकी सारी डिटेल्स बताता हूँ। इसी के अंदर एक रीसेंट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी है इसके अंदर ही, और ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कनाडा में मौजूद हैं, तो वो इसको देख सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स को भी देख सकते हैं। हम इसको फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे।
अच्छा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और इसमें ऑलमोस्ट वही चीज कही गई है, लेकिन एक एडिशनल चीज जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ वो जरूरी है। इसमें अगर आप देखें तो वही टॉप पर जो पॉइंट है वो वर्क परमिट के लिए जो एप्लीकेशन है, और उसके बाद लेटर है, एंडोर्सिंग लेटर है अटलांटिक प्रोविंस में से, उसके बाद अ कंप्लीटेड एंड साइन जो है वो फॉर्म है, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो क्लियरली लिखा गया है कि एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अ लेबर मार्केट इंपैक्ट असेसमेंट LMIA। उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो ये टॉप पे जो इस टाइम पॉइंट है वो है एन ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट नंबर LMIA एग्जाम्पशन नंबर। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि LMIA एग्जाम्प्ट है इस प्रोग्राम में। अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स हैं और इसके अंदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, और ये मैं आपको बता देता हूं कि इसकी CLB 4 है। अगर आपका जो इसके अंदर नॉकआउट्स हैं कुछ, और वो नॉकआउट्स जो है वो 0, 1, 2, 3, 4 तक जा रहे हैं, और अगर आपका 3 या 4 में है तो आपका CLB स्कोर जो है वो 4 होना चाहिए, और अगर 0, 1, 2 तक है तो फिर आपका CLB स्कोर 5 होना चाहिए, चाहे वो फ्रेंच है या इंग्लिश, किसी एक में होना चाहिए। अच्छा, एजुकेशन की अगर आप रिक्वायरमेंट को देखें तो कैनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा और पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा और डिग्री, ये एजुकेशन जो है वो उसका हिसाब किताब बिल्कुल आपकी जॉब के अकॉर्डिंग होगा कि जिस लेवल की आपकी जॉब होगी उसकी रिक्वायरमेंट उस हिसाब से होगी। तो ये जब आप जॉब लेंगे तब उसकी रिक्वायरमेंट आप चेक करेंगे तो उसमें मेंशन होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट, आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा उतरते हैं या नहीं। जॉब पोस्ट के अंदर या जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स होंगी या जॉब की डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिखा होगा। तो अगर आप वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए पिछले 5 साल में, और अगर ये फुल टाइम वर्क होगा, लेकिन कंसेक्यूटिव होना जरूरी नहीं है। और अगर आप ये पार्ट टाइम वर्क करेंगे तो फिर पिछले 3 साल में वो पार्ट टाइम वर्क होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, इसको आप जाकर तसल्ली से देख लीजिएगा। तो वर्क परमिट की एक्सटेंशन इन केस आपकी जो परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन है वो लगी हुई है, और आपने जो है वो 1 साल में अभी उसका डिसीजन नहीं आया, तो फिर आपको वर्क परमिट एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। और उसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर आप नीचे देखें तो उसमें ना तो आपको रेफरल लेटर चाहिए प्रोविंस की तरफ से, और ना ही आपके जो एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स जो आपने फर्स्ट टाइम शो करी थी कि हाँ जी मेरी एजुकेशन जो है वो जॉब के अकॉर्डिंग है, वो भी नहीं चाहिए, और फिर आपको वर्क एक्सपीरियंस भी शो नहीं करवाना। तो ना ही आपको लैंग्वेज टेस्ट की रिजल्ट की दिखाने की जरूरत है कि आपका लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। तो किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट्स इसमें नहीं आएगी अगर आप वर्क परमिट को रिन्यू करवाएंगे उस टाइम, अगर आपकी अभी परमानेंट रेजिडेंस नहीं हुई। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है, अगर आपने परमानेंट रेजिडेंस की एप्लीकेशन साथ ही फाइल नहीं की जब आपको वर्क परमिट की एप्लीकेशन डाली थी इनिशियली, तो उस सूरत में जब आप दोबारा से परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करने जाएंगे तो फिर आपको रेफरल लेटर की जरूरत होगी। तो फिर वो आप प्रोविंस से रेफरल लेटर लेंगे तो ही साथ अप्लाई करेंगे। इसकी डिटेल्स नीचे दी हुई हैं, इसको आप चेक कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आप अगर देखें तो आपका जो स्पाउस है, वाइफ या हस्बैंड, आपका लाइफ पार्टनर जो है आपका, उसको ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा, और आपके बच्चों को स्टडी परमिट वगैरह जो भी 22 ईयर्स से कम होंगे उनको स्टडी परमिट मिल जाएगा। तो आप अपनी फैमिली के साथ कनाडा मूव हो सकते हैं इस प्रोग्राम के तहत। तो इस टाइम आपके सामने जो वेबसाइट ओपन है वो है immigration.ca, और इसमें अगर आप देखें तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, ये 4 प्रोविंस जो इस प्रोग्राम में है, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम में है, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, नोवा स्कोशिया, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। ये सब के साथ एक एरो आपको नजर आ रहा होगा, किसी भी एक एरो पे आप क्लिक करें तो नीचे आपको एक लिस्ट नजर आएगी, ये डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स की लिस्ट है। तो आप ये सारे के सारे देख सकते हैं और सबको ओपन करके देखें, सब में एक लिस्ट आएगी और डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। ये जो वेबसाइट्स आपको मैं दिखा रहा हूं ये canada.ca होगी, और इसके साथ साथ इंडीड है, वर्कोपोलिस है, ये नोवा स्कोशिया की प्रोविंशियल कैरियर वेबसाइट है। तो ये सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं यहां पर जाकर आप जॉब फाइंड कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली उस लिस्ट में से अपने डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर को का नेम उठाकर गूगल में सर्च करके उनकी वेबसाइट पर जाकर कैरियर्स में जाकर जॉब फाइंड भी कर सकते हैं, और अगर आपको सुटेबल जॉब मिलती है तो डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं और जॉब सिक्योर कर सकते हैं। आपने डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स के लिस्ट को लेना है और उसमें उसको सर्च करना है गूगल में, और उसमें से आपने उनके कैरियर पेज पर चले जाना है और वहां जाके जॉब फाइंड करनी है, और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उसके ऊपर अप्लाई करना है, और अगर आपको जॉब मिल जाती है, जॉब सिक्योर कर लेते हैं आप, तो फिर आप उस प्रोविंस की जो वेबसाइट होगी ऑफिशियल, फॉर एग्जाम्पल नोवा स्कोशिया जैसे मैंने आपको दिखाया, तो नोवा स्कोशिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां जाकर
आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको रेफरल लेटर देंगे वो, और आपका एम्प्लॉयर जो होगा वो भी आपको इसमें प्रॉपर गाइड कर देगा और आपकी हेल्प कर देगा इसमें। तो वहां तक पहुंचने से पहले अभी आप जस्ट फोकस करें जॉब कैसे फाइंड करनी है। और रेफरल लेटर लेने के बाद फिर आप IRCC में, यानी कि कनाडा की गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियल जो इमिग्रेशन सर्विसेज उनकी हैं, वहां पर जाकर फाइल करेंगे एक वर्क परमिट की एप्लीकेशन, और साथ ही फाइल कर देंगे आप इमिग्रेशन की एप्लीकेशन। तो आपको वर्क परमिट फौरी तौर पर मिल जाएगा और आपकी इमिग्रेशन यानी कि PR परमानेंट रेजिडेंस की जो प्रोसेसिंग है वो चलती रहेगी साथ साथ। और उसके बाद जब आपकी परमानेंट रेजिडेंस आपको अप्रूव्ड हो जाएगी, परमानेंट रेजिडेंस आपको मिल जाएगी, तो फिर आपको वर्क परमिट जो है आपको उसको रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर आप आजाद हैं, जहां चाहे कनाडा में रहें और जो चाहे काम करें, जिस तरह चाहें जिंदगी गुजारें। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर अपने राय का इजहार किया करें कि आपको ये वीडियो पसंद आई है या नहीं पसंद आई, या आपको इस वीडियो में क्या चीज समझ नहीं आई वो पूछ लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जरूर जवाब दूं आपके क्वेश्चंस का। और उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो जरूर लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, सदका जारिया समझकर। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए, किसी का फ्यूचर सिक्योर हो जाए और आपको भी उसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।